सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में गिरफ्तार मुलजिमान इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने अहमद खान बच्चर, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज समेत 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत उमर अयूब खान के पहले ही नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं? मलिक असगर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक असगर, बताइए क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक। जी, इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख ने अब से चंद मिनट कबल मियांवाली में थाना सिटी मियांवाली के मुकदमे का फैसला है, जिसमें जुडिशल कम्प्लेक्स को आग लगाई गई थी, सरकारी रिकॉर्ड जलाया गया था और तोड़फोड़ की गई थी। इसका फैसला सुनाया है। वाहिद गिरफ्तार मुलजम इस्माइल, इस मुकदमे में उसे 25 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है, जबकि अदालत ने हुक्म दिया है कि उमर अयूब, अहमद खान बच्चर समेत दीगर जितने 51 रहनुमा और कारकुन हैं, उन्हें 1 माह के अंदर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इन तमाम मुलजमान को इश्तिहारी मुलजम गिरफ्तार करार दे दिया गया और गिरफ्तारी के बाद इन मुलजमान का फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक। मोहम्मद असगर, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिका ने डील के बाद पाकिस्तान का तिजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया है। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज़्यादा रियायत दी गई है, जबकि भारत पर 25% और बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। पाकिस्तान को खित्ते में मौजूद उसके तिजारती हरीफों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रियायत मिल गई है। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद किया गया है। मशरक़ वस्ता में अमरीका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इतलाक आज से हो गया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदे बराह रास्त राबते में हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वाइस चेयरमैन ज़ियाद बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ियाद बशीर साहब, कहिएगा आप टैरिफ में कमी को कैसे देख रहे हैं? जी, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है गवर्नमेंट से। इन्होंने अपने जो मेजर कंपेटिटर्स है, इंडिया से, वियतनाम से, बांग्लादेश से बेहतर टैरिफ ले लिया अमेरिका से, तो आई थिंक ये तो इनके लिए एक एडवांटेज है। मगर अब यही इम्पोर्टेंट है कि इसको अपॉर्चुनिटी को हम मिस करेंगे या हम इसकी एडवांटेज लेंगे, तो इसके ऊपर अब तो देखना पड़ेगा क्या होगा। ज़ियाद साहब, ये भी बताइएगा कि टैरिफ में इस कमी का खुसूसन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर असर पड़ेगा? आई थिंक सब सेक्टर से इफेक्ट तो पड़ सकता है। आई थिंक जो सबसे इजी विन होएगा टेक्सटाइल का हो सकता है, अगर वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के पीछे अगर वो सही पॉलिसीज कर दें। अभी हमें देखना है कि जाहिर बात है, हमें इसका जैसे इंडिया को अगर 25% का टैरिफ है और हमारे को 19% का टैरिफ मिला है, तो उसमें लग रहा है कि 6% हमें बेनिफिट है। बांग्लादेश को और वियतनाम को अगर 20% का मिला है, तो हमें 1% का टैरिफ में वो एडवांटेज है। मगर इसके साथ बिगर पिक्चर भी देखना है कि हमारा टैक्स रेट पूरे रीजन में सबसे हाईएस्ट है, हमारे एनर्जी रेट्स भी पूरे रीजन में सबसे हाईएस्ट है। और अभी जो अगर EFS स्कीम है, वो भी उन्होंने एक्सपोर्टर्स से आई थिंक वो कॉटन पे और कॉटन यार्न और कॉटन फैब्रिक से अभी रिवोक की है लास्ट वीक। तो अगर आप ये पूरे बिगर पिक्चर को देखेंगे, हमें ये भी देखना है कि हम इसका एडवांटेज उठा सकते हैं या नहीं। ये एडवांटेज अभी मिला है और बहुत जरूरी है कि हम अभी मार्केट शेयर ले लें अमेरिका में, मगर गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्टर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे रीजनली। ज़ियाद साहब, ये भी कहिएगा कि बरामदात में कितना इजाफा मुमकिन है? आई मीन यही मैं कह रहा हूँ कि हमें समझना पड़ेगा कि ये तो उन्होंने हमें दिया है, हमने उनको क्या दिया है वो भी देखना पड़ेगा कि इम्पोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट क्या बैलेंसिंग होएगी। इसलिए अभी तो जाहिर बात है हमारा तो एडवांटेज होएगा, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होएगा और इम्पोर्ट कम होएगा, तो हमें देखना पड़ेगा हमने उनको क्या ऑफर किया है। बट जाहिर बात है अगर हम इसकी पॉलिसीज अच्छी बना दें, जैसे अगर हम टैक्स रेट, फाइनल टैक्स रेजीम जो FTR होता था उसको वापस एक्सपोर्टर्स को 1% पे ले जाएं, अगर ये जो EFS लगा हुआ है और जो लोकल सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट है, जो ये यार्न भी लोकली अवेलेबल मिलता है, उसको भी वो EFS स्कीम पे पहले डाल दे जैसे अवेलेबल था, और ये चीजें कर दे, तो आई थिंक आपका एक्सपोर्ट आराम से $3-4 बिलियन बढ़ सकता है अगर हम ये चीजें वापस इनको कंपेटिटिव कर दे रीजनली, और वो एनर्जी रेट्स को भी रीजनली कंपेटिटिव कर दें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ज़ियाद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो चुका है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर कल पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची और आला सतह का वफ़द भी उनके साथ मौजूद होगा। ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर ये पहला सरकारी दौरा होगा पाकिस्तान का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27 मई 2025 को ईरान का दौरा किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का बाइस बनेगा। रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकुओं के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू मारा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि डाकुओं ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर बुज़दिलाना हमला किया। जानों का नजराना देने वाले शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। DSP अशरफ कुरैशी के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने रात गई नई कायम होने वाली पुलिस बस्ती शेखा पर हमला कर दिया। 40 से ज़ायद डाकुओं ने भारी हथियारों से हमला किया था, जिसमें शहीद होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और खलील अहमद का ताल्लुक बहावल नगर, जबकि गजनफर अब्बास और खलील का ताल्लुक रहीम यार खान से है। एहलकारों की मैयतें और जख्मी एहलकारों को शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स सादिकाबाद में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में IG पंजाब समेत दीगर पुलिस अफसरान शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फिराक का कहना है कि वादी बगरोड ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने वालिद को बचा लिया, जबकि बेटा जाँ बहक हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक ज़िला दियामर के इलाके खंबरी में ताज़ा सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा है। सैलाब से तैयार फसलों, ज़मीनों और वाटर चैनल्स को भी नुकसान पहुँचा है। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से कोहे सुलेमान रेंज और मशरक़ी बालाई इलाकों के बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल है। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर मुतासिर हैं। कमालिया में बारिशों के बायस दरियाए रावी में ज़मीनी कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। हाफिजाबाद में बारिशों के हालिया स्पेल से बेशुमार देहातों में खड़ी फसलें पानी की जद में आकर तबाह हो गई हैं। चमन, ज़ियारत, संजावी, मेक्टर, कोहलू, फोर्ट, मेंट्रो, दानासर, शिरानी समेत शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिशें जारी हैं। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर मुतासिर हैं, जबकि हरनाई, मेख्तर, मूसाखेल, कोहलू के इंटरलिंक शाहराहें भी रैलों से मुतासिर हैं। हरनाई के इंटरलिंक शाहराहें भी रैलों से मुतासिर हैं और जिसमें अलर्ट जारी किया है, जिससे ड्राइवर मामूली ज़ख्मी हुआ है। कमालिया में बारिशों से दरियाए रावी में जिला रसकला पर ज़मीनी कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। मकई, चावल और सब्जियों की फसलें पानी में डूब गईं। हाफिजाबाद में बारिशों के बाइस स्पेल से बेशुमार देहातों में खड़ी फसलें पानी की जद में आकर तबाह हो चुकी हैं। तौसा के सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वे किया जा रहा है। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जहां दाद की काश्त में तेज़ी आ गई है, वहीं दरियाओं और नदी नालों की तुग़यानी में भी इजाफा हो रहा है। मज़ीद बता रहे हैं इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में आज तीसरे रोज़ भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। हालिया बारिशों से जहां पर गर्मी और हब्स में कमी आई है, वहीं पर बारानी इलाका होने के नाते धान की काश्त में तेज़ी आ गई है। आबपाशी पर उठने वाले अखराजात में वाज़ी कमी की वजह से किसान निहाल हैं, तो दूसरी जानब नाला बई, नाला बसंतर, नाला ऊंच और दरिया रावी के बहाव में भी इजाफा देखने को मिल रहा है।
गुज़िश्ता रोज़ सकमाल के मकाम पर नाला बही पर तामीर शुदा काज़वे ज़ेरियाब आने की वजह से सकमाल और कोठे के जो मवाज़ियात हैं उनके हज़ारों शहरियों की जो मुल्क भर से रब्ता मुनक़ता रहा और रेस्क्यू टीमें अभी भी वहाँ पर शहरियों को नाला अबूर कराने में मदद करने के लिए मुस्तैद खड़ी है। दिल्ली हुकूमत ने नदी नालों पर मुख्तलिफ मकामात पर 9 रेस्क्यू रिलीफ कैंप काम कर रखे हैं और नदी नालों के इर्द गिर्द जाने और नहाने पर पाबंदी लगाई हुई है। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि शहरी नदी नालों और दरियाओं के इर्द गिर्द जाने और नहाने से परहेज़ करें ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। जी। राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में 125 साल बाद पहली मरतबा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में ख़वातीन को तैनात किया गया है। पुलिस एहलकार ख़वातीन का ये कहना है कि जहां औरत को तालीम से महरूम रखा जाता था, हम अब इन ख़वातीन के लिए मिसाल हैं। मज़ीद जानते हैं इलियास रज़ा से। वेस्टर्न बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इन ख़वातीन को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है और मेरे साथ ये ख़वातीन भी मौजूद है। ये वो ट्राइबल इलाका है जहाँ पर ख़वातीन को तालीम के लिए बहुत मुश्किलात होती थी, लेकिन यहाँ पर पहली दफ़ा ये ख़वातीन यहाँ पर पुलिस में तैनात हुई हैं और अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रही हैं। मेरे साथ इस टाइम पुलिस एहलकार भी मौजूद है, मैं इससे बात करता हूँ। यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और हम नहीं पढ़ने दिया जाता। हमारे कबायली इलाके हैं तो हम एग्जाम्पल हैं उन बच्चियों के लिए, वो आगे बढ़े कर सकती हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है असले चलाने की, कितना दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के साथ मुकाबला करना है उसकी भी साथ इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जी। कराची में मानसून के रंग आज बूंदाबांदी की सूरत में नजर आ रहे हैं। तेज़ बारिश का कोई सिस्टम फिलहाल कराची समेत सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान नहीं। उनीबा ज़मीर शाह आगाह करेंगी। कराची में आज मानसून के रंग बूंदाबांदी की सूरत में नज़र आ रहे हैं। सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। मलिर, शाह फैसल, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर जो जमशेद रोड और दीगर जो इलाके हैं यहाँ पर सुबह से ही वक्फे से बूंदाबांदी हो रही है। इस वक्त भी बादल शहर पर मौजूद हैं, लेकिन ये बादल तेज़ बारिश बरसाने के सितात नहीं रखते। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल कराची समेत सिंध में कोई भी मानसून सिस्टम असरअंदाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कराची में मतला बरालूद रहेगा। दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जबकि समुद्री हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शाम में इनकी रफ्तार कुछ बढ़ जाती है और मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मानसून का कोई भी सिस्टम अगस्त के वस्त तक सिंध पर असरअंदाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये वो मौसमियाती तब्दीली है जिससे बारहा आगाह किया जा चुका है कि अब मौसमों के पैटर्न तब्दील हो रहे हैं। इब्तिदा में कहा गया था कि सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें होंगी, लेकिन अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सिंध में मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं। जी। पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा अमजद से। पेशावर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, धूप निकली हुई है जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत को महसूस किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश दीर में 22 मिलीमीटर और DI खान में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के वसी और जनूबी अजला में मतला अबर आलूद है। आज पारखान, मुसखिल, योब, खुसार, आवरान और लसपेला में बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे शहाब उमर। जी, वादी कोयटा गिरदगांव में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पे अबरालूद है और मौसम खुश्क है और इस वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी वस्ती और जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे मौसम गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुसाखेल, योब, बारखान, खुजदार, अवारान, लसबीला और गिरदगांव में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारखान में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मूसा खेर और अतराफ के इलाकों में भी बारिश हुई। जी।